एक सेकेंड। तो वुड्स रिएक्शन पढ़ते हैं अभी। कल ये कौन सा था? रिएक्शन नंबर 2 था। ओके, थर्ड इज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब वुड्स रिएक्शन क्या है? तो व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? तो वुड्स रिएक्शन इज, यू कैन से इट इज अ रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है विद another alkyl halide, alkyl halide। और alkyl halide को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं RX से with sodium and dry ether as solvent। अगर हम कभी भी बात लिख रहे हैं कि ड्राई ईथर है, तो ड्राई ईथर का मतलब है CH3 CH2O CH2 CH3 मीन्स डाईइथाइल ईथर। ये एज अ सॉल्वेंट है। तो यहाँ बस हमें ये याद रखना है कि व्हाट इज ड्राई ईथर मीन्स डाईइथाइल ईथर is polar aprotic solvent है। It is polar aprotic solvent। पोलर है बिकॉज ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, और एप्रोटिक है बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कोई एनाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता तो वी कॉल इट एज एप्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ अब एक इस रिएक्शन को लिखते हैं। तो इस रिएक्शन में मैं जनरलाइज फॉर्म में तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, जो अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सॉल्वेंट हमारा ड्राई ईथर है और इट गिव्स अस RR plus 2NaX। ठीक है, तो जनरली बुक्स में सीधा इसका मैकेनिज्म कुछ इस टाइप से लिख देते हैं कि 2NaX ऐसे निकल जाएगा और RR कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स अ सिंपल रिएक्शन और लिखने का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। और इसको अब एक एग्जांपल के साथ अगर हम लिखें तो वी कैन राइट CH3 CH2 Cl plus 2Na plus Cl CH2 CH3। तो यू कैन से क्लोरोइथेन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंट ड्राई ईथर है, और अगेन क्या होगा, यू विल गेट 2NaCl। 2NaCl इसमें रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एंड वी गेट CH3। नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाते हैं इसमें 4, तो वी गेट CH3, ये CH3 ढंग से लिख लेते हैं, वी गेट CH3 CH2। मतलब अगर स्ट्रेट चेन होती है तो वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल, तो यू कैन से नॉर्मल ब्यूटेन प्लस 2NaCl। ये तो हमने समझाने के लिए दिया है, बट एग्जाम में कभी भी रिएक्शन आएगी तो वो सिंपली ऐसे आएगी, लाइक वो लिख देंगे CH3Br और एरो पे डाल देंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा, दो सोडियम के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होंगे और ब्रोमो मीथेन विल कन्वर्ट इनटू, और जो ब्रोमो मीथेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में, विद द लॉस ऑफ 2NaBr। अगर इस रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करें तो एवरी टाइम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो डबल हो जा रहा है, 1 से 2 हो जा रहा है या 2 से क्या हो जा रहा है 4। तो एज एवरी टाइम नंबर ऑफ कार्बन डबल्स, तो एल्केन्स हैविंग, ऐसे एल्केन्स जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं क्योंकि उसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, तो एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन्स are called as symmetrical alkane। क्या कहेंगे हम इसे, symmetrical alkanes। तो यहाँ से हम ये बात मानेंगे कि Woods reaction is used to prepare symmetrical alkane। ये कौन सा एल्केन प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, सिमेट्रिकल। ओके, नाउ अब जब ये बात लिखते हैं तो तुरंत इस बात पे ऑब्जेक्शन भी उठ जाता है कि वाई सिमेट्रिकल
बिकॉज हम चाहें तो अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए लेट्स सी कि हमें क्या करना होगा, तो देखते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल चाहिए होगा तो एक हेलो एल्केन लेंगे ब्रोमोमीथेन का और दूसरा लेंगे ब्रोमो इथेन का, और अब उसे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो ये आपको क्या देगा, CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaBr। तो अब देखिए रिएक्शन को देख के तो ये लग रहा है, बट अगर प्रैक्टिकली क्या होगा सोचो। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि प्रैक्टिकली जो ब्रोमोमीथेन है ये मॉलिक्यूल्स येलो कलर के हैं, और जो ब्रोमोइथेन है ये मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये ग्रीन कलर के हैं। अब आप सोचिए अगर किसी वैसल में ये दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर सपोज हम क्या करते हैं, इसको किसी वैसल में क्लोज कर देते हैं लेट सपोज, तो जैसे ही हमने इसको क्लोज किया क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। क्या सिर्फ प्रोपेन ही नहीं बनेगा, उसके अलावा उसमें इथेन भी बनेगा, ब्यूटेन भी बनेगा। यस, क्यों, उसके अलावा एक तो रिएक्शन बी पॉसिबल है, ब्रोमोमीथेन कैन इटसेल्फ, मतलब येलो जो है वो खुद से, क्या पॉसिबिलिटी है कि येलो मॉलिक्यूल्स खुद से कोलाइड हो सकते हैं, फिर ग्रीन मॉलिक्यूल्स भी खुद से कोलाइड हो सकते हैं, और येलो और ग्रीन भी कोलाइड हो सकते हैं। गुड, तो वन पॉसिबिलिटी इज बिटवीन येलो एंड येलो, one possibility is between yellow and green and another possibility is between green green, मतलब तीन पॉसिबिलिटी है, तो आपको तीन प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे फटाफट। तो आपको पैरेलली इथेन भी मिल रहा है एज वेल एज ब्यूटेन भी मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे बोलेंगे सर तो दिक्कत क्या है, हम इन तीनों से सेपरेट कर लेंगे प्रोपेन को तो भी प्रिपेयर तो हो ही गया। तो प्रॉब्लम ही यही आ रहा है कि प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज वेरी क्लोज, they cannot be separated by even by fractional distillation, तो we get mixture of, तो इसका क्या प्रॉब्लम है कि we get mixture of alkanes in order to prepare, अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, in order to prepare symmetrical alkanes, और these mixtures, और ये जो mixtures हैं these mixtures cannot be separated, these mixtures can, नॉन सिमेट्रिकल क्या कह रहे हैं, so we get mixtures of alkane in order to prepare non-symmetrical. नहीं, हाँ, yes, unsymmetrical alkane, correct, in order to prepare unsymmetrical alkane, मैं alkane को मिस कर गया, ठीक है, चलो वो अंडरस्टूड है। तो these mixtures cannot be separated even by fractional distillation, इन mixtures को हम even fractional distillation से भी separate नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसलिए इसका ये ड्रॉबैक है। वुड्स रिएक्शन से सिर्फ सिमेट्रिकल प्रिपेयर कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल प्रिपेयर नहीं कर सकते। नाउ इसका एक और ड्रॉबैक है जो अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि मतलब आगे पैरेलली, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा ये है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वी कैन नॉट प्रिपेयर डाई टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब डाई टर्ट लिख देता हूँ कॉमन नेम में, डाई टर्शरी ब्यूटाइल एल्केन। तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल एल्केन का मतलब है CH3C CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3, और वी कैन से कि अगर टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड लेते हैं, ब्यूटाइल हैलाइड also gives alkene, ये भी क्या देता है हमें, एल्कीन देता है एज अ साइड प्रोडक्ट। तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो हमारी बस एडवांस के लिए है, टिल मेंस लेवल भी इसमें नहीं पूछा जाता है, बट ये मेंस लेवल पे हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। तो जस्ट अभी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। तो आई गेस ये वुड्स रिएक्शन हमें समझ आए, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या है कि सपोज
वी स्टार्ट, तो हम मैकेनिज्म लिखते हैं, मैकेनिज्म लिखेंगे क्लोरोइथेन से। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं फटाफट, CH3 CH2 Cl, और एरो पे हमने डाला है सोडियम, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट है, और इट गिव्स अस, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस ये रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट हम मैकेनिज्म को कंटिन्यू कर सकें। ब्यूटेन प्लस NaCl। नाउ अच्छा, तो मैंने आपसे पहले भी पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल? सर H नेगेटिव। H नेगेटिव। वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। सर R नेगेटिव। वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है वाई। अच्छा वो इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन की तरफ, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव। और इस पे कौन अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन। नाउ क्वेश्चन, ये आया कहाँ से? तो इस न्यूक्लियॉन का सप्लायर कौन है? सोडियम। मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम ने क्या किया? आयनाइज होके एक इलेक्ट्रॉन लूज, सोडियम। हाँ, और इस इलेक्ट्रॉन में जाके क्या किया? इस पे अटैक। तो यू कैन से कि जैसे इस पे ये अटैक करेगा, तो जस्ट इसको ऐसे अटैक दिखा दें, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये मॉलिक्यूल विड्रॉ कर लेगा। तो जस्ट एक देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे आएगा, तो एक इधर गया और ये इधर चला गया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यू विल गेट फ्री रेडिकल। समझ आए? फ्री रेडिकल मिल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन पे पॉजिटिव आया, और ये इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हो गया प्लस में, तो फ्री रेडिकल बन गया। बोलो, समझ पा रहे हो? ये फ्री रेडिकल है। यस सर। हाँ जी सर। तो वी गेट फ्री रेडिकल। सेम वे ये रिएक्शन ट्वाइस होगी। वी हैव मिक्सचर्स, ठीक है, हमारे पास क्या होंगे? मिक्सचर्स होंगे। तो अब जैसे ही ये मिक्सचर मिलेगा हमें, तो क्या होगा? वी हैव पॉसिबिलिटीज। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए। 2 ही फ्री रेडिकल है, तो पॉसिबल क्या है? CH3 CH2 फ्री रेडिकल कंबाइन विद CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और क्या मिलता है हमें? CH3 CH2 CH2 CH3, तो वी गेट N ब्यूटेन। ठीक है, मैकेनिज्म क्लियर है? यस सर। और रिएक्शन में जो ऊपर Na+ है और Cl- है, ये भी कंबाइन होगा। Na+ एंड Cl- इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट फॉर्म NaCl। क्या बना लेता है ये? Na बना लेता है। तो जस्ट ये है, यहाँ पे हमने ये माना है, इट इज शोइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये लर्न करना है कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये हमारा वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म है, और फिर उसकी वुड्स रिएक्शन हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।